वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ आके लेट गई। हाँ हाँ तो लेटो तुम। मैं तो ऐसे ही आ गया। बहुत डांटती है, मुझे भी बहुत बातें सुनाती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। सब ठीक हो जाएगा। ये लो। ये पैसे मैं क्यों लूं? बस ऐसे ले लो। क्योंकि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अरे नहीं, तुम तो नूरी हो, नूर से धुली हुई। वो अब तुम्हें किसी और से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मुझे बताना। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो तुमसे बदतमीजी करती है ना, मगर क्या कर सकता हूं। बस तुम मेरी खातिर रख लो। नहीं, मुझे नहीं। ले लो। मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर भी रख लो। लो। शाबाश। चलो अब मुस्कुराओ। नहीं। नहीं, ऐसे नहीं, प्यार से मुस्कुराते हैं ना। ये क्या हो रहा है? हाय हाय, मैं लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। क्या हो गया मेरे साथ? के लिए बस करो ये रोना धोना। पागल हो गई हो। वो तो मेरा माथा ठनका तो मैं बाहर आ गई, वरना तो मुझे पता ही ना चलता। ये खामखा बात का बतंगड़ बना रही। इसने मुझसे पैसे मांगे, मुझे रहम आ गया, मैंने पैसे दिए, इसलिए वो मुस्कुरा रही। ये मुस्कुराहट मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो तो मेरे जाने की कोशिश कर रही थी। अभी जाना क्या होता है? बेबी आप ऊपर जाओ। मैं नहीं जा रही ऊपर। पहले बताए ना रिजाना क्या होता है। देखा देखा मेरी बेटी कितनी मासूम है, उसे यही नहीं मालूम कि रिजाना क्या होता है। लड़कों के साथ पढ़ती है मगर लड़कों से कोसों दूर भागती है। ये होती है आला खानदान की निशानी। हाय हाय, क्या हो गया मेरे साथ? आज तो मैं बार बार बच गई। आप मुझे वापस भिजवा दें। इतना आसान नहीं है, समझी? मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी ना, सारी जिंदगी याद करोगी। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने पैसे नहीं मांगे थे। देखिए
देखिए ये लड़की मुंह पे झूठ बोल रही है। तुमने कहा नहीं था कि बेगम मुझे डांटती? नहीं। और तुमने ये भी नहीं कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने घर भिजवाने। मेरा तो कोई घर ही नहीं है। देखो ये लड़की मुझे इस उम्र में बर्बाद करे, इसकी उम्र देखो मेरी बच्ची के बराबर है। मेरी बेबी से क्यों मिला रहे हो उसे? हाँ, मेरी मासूम सी बच्ची और एक ये बदकिरदार लड़की। बेटा कब मम्मा के लिए पानी लाओ। मैं नहीं लेके आ रही, मुझे नींद आ रही, मैं ऊपर जा रही हूँ सोने। ठीक है चलो आओ मेरे साथ, आओ। तुमने अब अगर मेरे शोहर की तरफ नजर उठा के भी देखी ना तो आंखें निकाल लूंगी बाहर, समझी? मम्मी आपने मुझे बुलाया था। आई एम सॉरी बेटा। किस बात पे मम्मी? मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। आई डोंट अंडरस्टैंड मम्मी। मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करो। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? डोंट ट्राई टू बी सो इनोसेंट। तुम नूरपुर में क्या कर रही हो? इसलिए क्योंकि मैं सारी जिंदगी वहीं रही हूँ। सो तुम्हारे मियाँ का सारा कारोबार यहाँ है। मेरी इतनी तबीयत खराब है, शुडंट यू बी इन कराची? बट सलाह नीड्स मी मम्मी। व्हाट नॉनसेंस। उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें आदत पड़ गई है उसके कामों में दखल देने की। डोंट थिंक आई डोंट नो। बट मम्मी। स्टॉप दिस मम्मी 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 नॉनसेंस। मुझे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम ये चाहती कि जो तुम्हारा एटीट्यूड फैयाज के साथ है उसी तरह सलार को बिहेव करना चाहिए रानिया के साथ। खुद अपने हालात तुम सुधार नहीं सकी, अब उनकी जिंदगी बर्बाद करने जा रही हो। तुम्हें क्या डर है? मैं अपनी जायदाद उसके नाम कर दूं? आई एम वार्निंग यू बड़ी। इससे पहले तो मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतों के बाद मुझे शायद ऐसा ही करना। आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? वो तुम्हारी वजह से गई।
तुम उसे बुला के लाओ। गेट हर बैक। खुदा की पनाह, यकीन नहीं आ रहा है कि अकबर साहब ऐसे भी हो सकते हैं। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था और मुझे समझ भी नहीं आया कि अकबर साहब ने मुझे पैसे क्यों दिए और बेबी और नौफल इस तरह बातें क्यों कर रहे थे। नौफल कौन? वो मुझे नहीं पता। मैंने बेबी को और उसको फ़ोन पे बात करते सुना था, लेकिन वो दोनों मुझे अच्छे नहीं लगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अकबर साहब को मुझे पैसे देना और मुझे देखना अच्छा नहीं लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं उनको मना भी नहीं कर सकी। कभी किसी ने पहले मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा। अच्छा बस, बहुत हो गया। तुमने नाश्ता कर लिया? हाँ, फिर बस मैंने यही सोचा कि यहाँ रहने से बेहतर है मैं यतीम खाने में वापस चली जाऊँ, और मैं उनका गेट कूद के भाग गई। और उनकी बीवी, आपको पता है, जिसे पुराने ज़माने में नहीं होते थे गुलाम, उनके जालिम और जाबिर आका, बिल्कुल वैसी थी। और आपका घर तो जन्नत है। मैं तो पूरी जिंदगी यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, एकदम से चुप और बुत बन के। मुश्किल लगता है। अच्छा तुम अब उठो, जाओ हाथ मुंह धो और दांत अच्छी तरह से साफ कर लेना अपने। वैसे आप लोग चाहो तो मैं पूरी जिंदगी आपके गुसल खाने में भी रहने के लिए तैयार हूँ। नूरी जाओ। कहाँ जाना है? ऊपर। ऊपर उसी वाले कमरे में? ख्याल रहे, बहुत सी कहानियां बनाएंगे ये अकबर साहब। लेकिन हमें तो पता है ना कि हकीकत क्या है और कहानी क्या। मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ भेजा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना खूबसूरत शहर देख पाऊँगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मुझे आपसे बहुत कुछ चाहिए, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन नीचे भी वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वक्त क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे यहाँ रहने दें? बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ से वापस ना जाऊँ। आप मेरी मदद कीजिए, आमीन। और हाँ प्लीज़, जब मैं बड़ी हो जाऊँ तो मुझे बहुत खूबसूरत बना दीजिएगा। आपकी ताबेदार नूरुलैन अनीस। ये क्या हो रहा है? दुआ मांग रही थी। दुआ मांग रही थी या सरकारी इदारे में दरख्वास्त भेज रही थी? ऐसे मांगती हैं दुआ? तुम्हें नमाज भी पढ़नी आती है कि नहीं? यतीम खाने में सिखाया था, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि सजदा कितनी बार करते हैं और रुकू कितनी बार। कुरान पढ़ा है तुमने? चाची के पास तो फुर्सत नहीं मिली और यतीम खाने में मैं सबसे पीछे रह गई थी। उन्होंने कहा था याद करने को, लेकिन जब तक मुझे मतलब नहीं आएगा तो मैं याद कैसे करूँगी? तुम्हें खुद पढ़ना आता तो है, मतलब भी पढ़ लेती। वैसे मुझे एक सूरा आती है, कुल वल्लाह, उसका मतलब भी आता है। बताऊं? अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, ना उसका कोई बाप है ना बेटा, उसका कोई हमसर नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि अल्लाह मियाँ हम सबसे अलग, सबसे ऊपर, सबसे ऊंची जगह पे बैठ के हम सबको देख रहे हैं। उन्हें सब पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ। उनको कैसा लगता होगा हम सबसे अलग बैठ के?
अल्लाह मियाँ कोई इंसान नहीं है कि वो किसी ऊंची कुर्सी पे वहाँ पे बैठे होंगे। लेकिन मैं जब भी उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ एक बहुत बड़े आलीशान से महल में हीरो से सजे तख्त पे बैठे शीशे की ज़मीन से पूरी कायनात को देख रहे हैं। ये तुम किस किस्म की बातें सोचती हो? हाँ, जब तक मैं आंखें बंद करके उनका तस्वीर नहीं करूँगी तो दुआ कैसे मांगूंगी? लगता है कि तुम्हें बच्चों की तरह एक एक बात सिखानी पड़ेगी। मतलब आप मुझे यहाँ रहने देंगी? मैंने ये लड़की तो बिल्कुल ही जंगली है, कितना सिखाऊंगी मैं इसे। तो ये नहीं जा रही? कैसे भेजूं? आप ले जा सकते नहीं हैं। और अकबर साहब, उन पे तो अब मैं बिल्कुल भरोसा करने वाली नहीं। लेकिन एक बात मैं साफ साफ बता रही हूँ, उसकी तरबियत की जिम्मेदारी मेरी होगी, आपकी नहीं। वरना आप तो लाड प्यार में उसे बिल्कुल ही खराब कर देंगे। अरे बेटा, लाड प्यार में कोई खराब नहीं होता। तुम्हें कुछ हुआ था जो उसे होगा? आपको पता नहीं चलता है ना, जब आप किसी का ख्याल करने पे आते हैं तो इतना ख्याल करते हैं कि बस। याद नहीं वो बिल्ली बिस्तर पे सोने लगी थी? अरे बेटा, वो बिल्ली थी, ये बच्ची है। बहरहाल अब वो यहाँ पे रहेगी तो इसी शर्त पे, वरना नहीं। अच्छा चलो, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, ठीक? अब मैं जाऊंगी, उसे कपड़े दिलवाऊंगी और मिसेस हाशमी से उसके एडमिशन की बात करूंगी। उसे वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं तो ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ और मिसेस हाशमी ने कहा था कि बच्चे ने अगर 1 महीने में प्रोग्रेस दिखा दी तो ठीक, वरना नहीं। अब उनको सिर्फ इतना बताना है कि बच्चा नहीं बच्ची है। अरे वो बहुत हाई फाई स्कूल है, परेशान हो जाएगी वो। बाबा जान, पहली बात तो ये कि इस मामले में भी आप नहीं बोलेंगे, और दूसरी बात ये कि थोड़ी बहुत परेशानी अभी उठा लेगी तो क्या हुआ, उसकी जिंदगी बन जाएगी। इतना अच्छा स्कूल है। तुमने उसे बता दिया? नहीं, बाजार ले जा रही हूँ, रास्ते में बता दूंगी। रानिया, जी बोल रही हूँ। तुम वापस आ जाओ। आप रिश्ते में हमसे बड़ी हैं, इसीलिए हुक्म दे रही हैं? नहीं, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एंड बाय द वे, मैंने कब तुमसे कहा था कि तुम चली जाओ? हमने ये कब कहा? तुमने मम्मी से नहीं कहा कि मेरी वजह से तुम चली गई हो? हम सालार की वजह से गए हैं, और सालार किसकी वजह से हमसे नाराज रहते हैं ये हमें पता नहीं। पता नहीं है तो मम्मी से इतनी सारी बातें कैसे कही? तुम्हें बुरा लगता है ना कि हम मम्मी से मिलने जाते हैं? वो तुम्हारी माँ है तो हमारी भी मदर इन लॉ है, और वो भी हमारी माँ की जगह है, और दुनिया में वो एक ही है जो हमसे सच्चा प्यार करती है। तुमसे तो बहुत सारे लोग सच्चा प्यार करते हैं रानिया। आई होप यू आर नॉट जेलस। पता नहीं आप हमें क्या समझती हैं, लेकिन हमें तो आप बहुत अच्छी लगती है। शायद हमारी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए। तुमसे बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हमसे इस टोन में बात ना करे परिशा, हमें आदत नहीं है। आप यही चाहती हैं ना कि हम वापस चले जाएं, तो हम चले जाएंगे, और कुछ। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे लिए कपड़े लेने। मेरे लिए? आप बहुत अच्छी, आप बहुत प्यारी, आप सबसे अच्छी हैं। मेरी अम्मी होती तो बिल्कुल आप जैसी होती। बस बस, ज़्यादा बातें नहीं। हमने तुम्हारे स्कूल के लिए भी बंदोबस्त कर लिया है।
दाखिले के लिए? अब मैं यहाँ रहूंगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी तो उदासियों के कब्रिस्तान के सिवा कुछ भी नहीं थी। आपका घर वो गुलशन है जहाँ मैं... ज्यादा डायलॉग नहीं। कितनी फिल्में देखी हैं तुमने अब तक? एक भी नहीं। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, वो भी रोमानवी और अलमिया कहानियाँ। किताबें पढ़ने से मेरे दिल को ढारस मिलती है। कितना पढ़ी हो तुम? 4-5 जमातें पढ़ी और यतीम खाने में भी पाबंदी से स्कूल जाती थी। बाकी किताबें जो मिलती है वो पढ़ लेती हूँ। किताबें पढ़ने से आपके ख्यालात की दुनिया बहुत वसी हो जाती है और आप आराम से गम की दुनिया से निकल जाते हैं। किताबें पढ़ने से मुझे पता चला कि मैं जिस दुनिया में रहती हूँ उससे बाहर भी एक बहुत प्यारी दुनिया है जिसमें मैं आंखें बंद करके खो जाती हूँ। तुम फिर अब जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। और सुनो, ये ख्यालात की दुनिया से निकलकर अब हकीकत की दुनिया में तुम आ जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है। मैंने उससे फ़ोन किया था। क्यों? वापस बुलाने को। मम्मी ने कहा होगा। एक तो मम्मी जब तक अपनी बात ना मनवा ले उन्हें चैन नहीं आता। अपनी या रानिया की? क्या मतलब? तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है एंड पॉलिटिकली आल्सो यू सो साउंड, लेकिन तुमने जरा बराबर चालाकी नहीं है। कांट यू सी शी इज इन कांस्टेंट टच विद मम्मी। वो रोजाना फोन पर उन्हें बातें बताती है, वो जो हुआ और वो जो नहीं हुआ, और जो वो समझा देती है ना मम्मी वो ही बोलती है। और जो मम्मी बोलती है उसे अच्छी तरह से पता है कि हम इनकार नहीं कर सकते। So now she is coming back, huh? Yes. हाँ, एक और बात भी थी। मम्मी चाहती कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ। कराची? या वैसे कराची में रहना मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए रहती हूँ कि कहीं तुम अकेले ना पड़ जाओ। मैं जानती हूँ यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अपने ही घर में दुश्मनों के बीच में रहती हो, और तुम्हें पता है सारे नौकर तुम्हारे खिलाफ हैं, उसको एक एक बात की खबर देते हैं। अगर मैं चली गई तो... अरे शट अप, कहीं नहीं जा रही बस। मैं बैठ जाऊं? नहीं, इसमें तो बहुत चमक चमक है। नहीं, ये वाला दिखाएं सर। ये वाला नहीं, वो वाला ज़्यादा अच्छा है ना? नहीं, वो सफ़ेद रंग है और जल्द मैला हो जाएगा। ये ठीक है। हाँ जी, इसकी शर्ट पर ये आजकल के फैशन में नहीं है। सख्त जहर लगते हैं मुझे आजकल के ये फैशन ज़्यादा कपड़े। ये ठीक है, सूती है, ये रंग भी इसका मैल खोरा है, तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। ये बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। कपड़े खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, कपड़ों को प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्या हो? कारआमद। और कोई है इसी डिज़ाइन में कपड़ा नीले रंग का, या कोई कुर्ता?
आजकल कुर्ते कौन पहनता है? मैं बहुत बुरी लगूंगी, इतनी मोटी लगूंगी। हरगिज नहीं, ये बहुत अच्छे कपड़े हैं। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं दूसरी लड़कियों की तरह फैशन करने की, बस ये ठीक है। पैक कर दीजिए। मेरी अम्मी होती तो यकीनन आप जैसी होती, लेकिन वो इस तरह के रंग बिल्कुल पसंद नहीं करती। थैंक यू। आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ। आप हर वक्त काम करते रहते हैं। काम करना तो अच्छी बात होती है। काम करना तो अच्छी बात है, लेकिन इतना भी काम नहीं करना चाहिए। आपको पता है, जब मैं चाची के यहाँ होती थी तो इतना काम होता था कि मैं सोचती रह जाती थी कि ऐसा ना हो कि चांद सूरज सब खत्म हो जाए दुनिया में, फकत काम ही काम रह जाए। आपको पता है, उन्होंने मुझे यहाँ रहने के लिए हाँ कह दिया है। पता है। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। मुझे भी, लेकिन एक मसला है। जब मैं चाची के यहाँ होती थी तो चाची को चाची कहती थी और मैडम को मैडम, लेकिन यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बुलाऊं। क्या मैं आपको नाना अब्बा और उनको अम्मा बुला सकती हूँ? हरगिज नहीं, मुझे लोगों के साथ ये झूठे रिश्ते ताल्लुक जोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊं? आंटी और अंकल, और क्या? अच्छा, तो मैं आपको खाला, इनको दादा अब्बा बुलाऊं? बिल्कुल भी नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब जाओ तुम और ये कपड़े बदल लो। हम कहीं जा रहे हैं? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। नादरा आ रही है हमारे घर। नादरा कौन? नादरा हमारे पड़ोस में रहती हैं और उनकी नवासी उसी स्कूल में पढ़ती है जहाँ हम तुम्हारा एडमिशन करा रहे हैं। मैंने उनसे बात की थी कि वो हरीम से तुम्हारी दोस्ती करा दें ताकि तुम्हें स्कूल में आसानी रहे। आंटी, आप दुनिया की सबसे अच्छी आंटी है, लेकिन वो मेरी तरह काली तो नहीं होगी ना? जाओ। दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने तो मेरा। अच्छा, मैं कपड़े बदल लूं जरा, वो नादरा आने वाली होंगी। मैं क्या करूं बीना, आंटी को तो कुछ समझ में भी नहीं आता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तस्वीर कर लूंगी कि ये कोई हल्का रंग नहीं, गुलाबी रंग है। और ये कपड़ा सूती नहीं, बखमल नहीं, रेशमी कपड़ा है। और मैं दुनिया की सबसे गोरी, चिट्टी और खूबसूरत लड़की हूँ। वो तो मैं हूँ, देखो। ठीक है, अगली बार जरा बाल कसकर बांध लेना। नादरा आ गई नीचे, आ जाओ। और हाँ, बहुत तमीज से सलाम करना, अच्छे से मिलना। बहुत सख्त खातून है वो, अगर तुमने उनसे जरा सी भी बदतमीजी की तो वो हरीम से मिलने नहीं देंगी तुम्हें। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा इंप्रेशन उनके ऊपर बुरा पड़े। क्या बुरा पड़े? तासुर। लेकिन ये कपड़े मेरा अच्छा तासुर छोड़ने में मेरी मदद नहीं करेंगे। कपड़ों से इंसान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, असल चीज इंसान की तमीज और तहजीब होती है। और सुनो, ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, जितना सवाल किया जाए उतना जवाब देना, ठीक है? फटाफट आ जाओ नीचे।
बस आ रही है। मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर रही थी। अब देखो लड़के की जगह लड़की आ गई। वैसे तुमने तसल्ली कर ली ना अपनी? जी कर ली है। किसी अच्छे घराने की लड़की है, ज़हीन भी है, अंग्रेजी ज़रा सी कमज़ोर है लेकिन उर्दू तो बहुत अच्छी बोलती है। मैं तो कह रही थी कि आ गए, ये है नूरुलैन। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वाले हो गई ना गड़बड़। अरे उन लोगों ने अपने सर से मुसीबत उतार के तुम्हारे गले में डाल दी है। जी क्या मतलब? तोबा तोबा, ऐसी काली कलूटी सूखी सड़ी लड़की। अरे भाई इसकी तो शादी भी मुसीबत से होगी। की हिम्मत कैसे मुझे काली कलूटी कहने की? अगर ये बात आपसे कोई कहे तो आपको कैसा लगेगा? कोई आपको बोले कि आप मोटी भैंस है, आपको बच्चों से बात करने की तमीज नहीं, तो मैं जानती हूँ आपको मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन इतना दिल कभी किसी ने नहीं दुखाया जितना आपने दुखाया है। इस तरह कभी चच्ची ने भी मुझे नहीं कहा था। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, मोटी भैंस गई की। नूरी, नूरी।